तो हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जो है हम कौन सा जो है टॉपिक कर रहे हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में, कि जो है कि जो महंगाई है वो क्या होती है, ठीक है, मुद्रास्फीति। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो है आज हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के हमने बारे पढ़ा कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो डिमांड की बढ़ना ही जो है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ऐसे ही जो है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम करेंगे। तो इसमें जो है 5 तरह के जो है टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो कितनी तरह की इसकी टाइप्स है, तो 5 तरह की होती है इसकी टाइप्स। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। पहली कौन सी आ जाएगी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। उसके बाद सेकंड कौन सी आएगी, तो सेकंड जो है वो आएगी वॉकिंग जो है, ठीक है। तो सेकंड कौन सी है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड जो है हमारे पास आ जाएगी रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन। और उसके बाद फोर्थ जो है वो हमारे पास आ जाएगी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और फिफ्थ जो है वो हमारे पास आ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन। हमने कॉन्सेप्ट में भी जो है हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था। तो हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, वॉकिंग इन्फ्लेशन हो गया, रनिंग इन्फ्लेशन हो गया, गैलोपिंग जो है इन्फ्लेशन हो गया, और हाइपर इन्फ्लेशन की जो है हो जाता है, ठीक है। इसमें ये जो है हमारे पास जो है क्या है, इन्फ्लेशन की टाइप्स है, इन्फ्लेशन की जो है किस्में हैं, ठीक है। तो टाइप्स हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये किससे जो है 5 तरह की है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये किस बेस पे है, तो किस बेसिस है, तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। किस पे जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये जो है रफ्तार पे जो है आधारित है, ठीक है। तो रफ्तार पे आधारित है, बेस जो है इसका क्या है, स्पीड। तो क्रीपिंग मतलब होता है कि रेंगना, ठीक है, रेंगने वाली। तो रेंगते हुए जो इन्फ्लेशन होती है, रेंगने वाली इन्फ्लेशन, उसे जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे बच्चा जो है वो सबसे पहले क्या करता है, तो वो रेंगना शुरू करता है, फिर जो है वो जो है धीरे धीरे तुरना शुरू कर देता है, वॉक करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो है क्या है, पहली जो है क्रीपिंग यानी कि रेंगने वाली जो है मुद्रास्फीति या फिर कह सकते हैं महंगाई। उसके बाद वॉकिंग मतलब चलती हुई जो है महंगाई, रनिंग, गैलोपिंग, और जो है हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये जो है इसकी 5 तरह की किस्में हैं। इसी के बारे में जो है किस तरह जो है किस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, इसी में यही बात की जाएगी कि क्रीपिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, गैलोपिंग है, या फिर हाइपर है। क्लियर है, ओके। तो इसमें जो है ये बात ये है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, किसी भी देश की क्या है, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, तो हमारे इंडिया जो है, हमारा इंडिया क्या है, कंट्री है, हमारा देश जो है इंडिया। तो इसकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, एक साल में यानी कि जो फाइनेंशियल जीरो होगा उसके अंदर यानी कि एक साल में कितनी, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो अगर 3% या फिर उससे कम हो तो फिर वो कौन सी जो है इन्फ्लेशन मानी जाएगी, तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमी में
क्या होगा, जो इन्फ्लेशन रेट होगा, इन्फ्लेशन रेट वो कितना होना चाहिए, 3% या उससे लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 या फिर 3% जो है इन्फ्लेशन जो जिस भी देश की इकोनॉमी के अंदर होगा उसे उस देश में जो है वो कौन सी इकोनॉमी मानी जाएगी, सॉरी कौन सी जो है इन्फ्लेशन जो है उसमें जो है मानी जाएगी, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो है इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, 3% या उससे कम, क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा कि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना होगा, इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, तो उसमें जो है 3% से लेकर 10% तक, अगर जो है 3% से लेकर कितने परसेंट तक, 10% तक जो है इन्फ्लेशन रेट होगा, तो उस इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसको क्या कहेगा, उस देश में जो है कौन सी महंगाई की कही जाएगी, तो कहेंगे कि वो जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन है उस कंट्री की, ठीक है, उस कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमी की, ठीक है। तो इसमें जो है इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, 3 से 10%, कितना होगा, 3 से 10% जो है इन्फ्लेशन रेट होगा। अगर उसमें ये तो बात होगी, ठीक है, लेकिन जो है अगर हम बात करें इसमें कि ये तो होगी किसी भी देश के अंदर जो है 3 से 10% होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, किसके अंदर, इंडिया की इकोनॉमी में जो है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ये जो आरबीआई है उसने कितना बोला है कि कितने परसेंट जो है, कितना जो है इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, तो उसने कहा है कि आरबीआई के अनुसार ये इन्फ्लेशन रेट जो है, जो वॉकिंग इन्फ्लेशन रेट है वो 2% से लेकर 6% तक जो है हो जाए, मिनिमम 2% होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6%। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो ठीक होगा, ठीक है, ओके। तो ये कौन सी जो है इन्फ्लेशन की टाइप है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, तो रनिंग इन्फ्लेशन जो है किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10 से 20% हो, कितना हो, 10% से इन्फ्लेशन रेट कितना हो, किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, 10% से 20%, 10% से 20% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो उससे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। कितना होगा उसमें इन्फ्लेशन रेट, 10 से 20% इन्फ्लेशन रेट होगा, क्लियर है। तो ये वाली जो है रनिंग इन्फ्लेशन जो है इसे कहा जाए गैलोपोइंग जो है इन्फ्लेशन। इसमें जो है किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट 20% या इससे अधिक हो, ठीक है ना, 20% से अधिक हो, ठीक है, ग्रेटर देन 20%, ठीक है, ग्रेटर देन 20%, तो उस इकोनॉमी में जो है कौन सी इन्फ्लेशन होगी, गैलोपिंग, ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है कहा जाएगा उसे, क्लियर है। उसमें उसे जो है क्या कहा जाएगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाएगा। जिस इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन जो है वो 20%, ग्रेटर देन 20% से अधिक होगा, ठीक है, तो वो गैलोपिंग जो है इन्फ्लेशन उसे
कहा जाएगा। अब जो है लास्ट जो है हमारे पास क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हाइपर इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है जिसमें जो है इन्फ्लेशन से अधिक, इन्फ्लेशन का बड़ा रूप, यानी कि जो चीज़ जो है 50 रुपये की वो जो है एकदम से जो है हमें जो है हज़ारों में मिले, ठीक है, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, उसे जो है हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। कि मतलब जो 100 रुपये की चीज़ है वो हमें 2000 की मिले, ठीक है, कोई 50 रुपये की चीज़ है वो हमें जो है 1000-2000 में मिले वो भी। तो ऐसी जो गुड्स एंड सर्विस होंगे कि उनका जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ गया, मतलब कि कई गुना बढ़ गया, कि बहुत ज़्यादा वो महंगी हो गया, ठीक है, तो वो वाली कौन सी जो है उसे कौन सी इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रूप, जन के बड़ा रूप, ठीक है, क्लियर है। तो ये है किसकी, इन्फ्लेशन की टाइप्स है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, क्लियर है। तो ये थी जो है क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, क्लियर है, ओके। तो ऐसे हालात जो है 2012 के दौरान जो है कहाँ पे देखने के लिए मिले गए, केदारनाथ में, ठीक है। तो केदारनाथ में जो है क्या हुआ, जो है बाढ़ आ गई थी और वहाँ पे जो है पार्ले जी का जो छोटा सा एक पैकेट होता है 5 रुपये के बिस्किट का, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था। तो ऐसे हालातों में जो है क्या, उसे क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर जो है मान लो प्रोडक्शन जो है ना के बराबर हुई है, और जहाँ फिर क्या हुआ जो है हाड़ आ जाते हैं, या फिर जो है ऐसी जो है ऐसा मानसून बन गया कि सारी जो फसलें वो तबाह हो गई, जो है क्या हुआ कि जो है तूफान आ जाते हैं। तो ऐसे हालातों में क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो जाती है, मतलब वो ना के बराबर होती है। जहाँ फिर क्या होता है, प्रोडक्शन तो है नहीं, अब बाहर से जो है चीज़ें मंगवाई जाएंगी, जैसे खाने की चीज़ें, तो वो तो लेनी ही पड़ेंगी, लेकिन जो क्या है उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई बहुत कम होगी। तो सप्लाई जो है दूसरी जगह से जो है होगी, तो वहाँ पर जो है फिर क्या होगा, उस चीज़ के जो है दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसे जो है क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो है हम जो है इसकी अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन करेंगे कि महंगाई की जो है और कौन कौन सी जो है इसकी टाइप्स है। तो उसमें भी जो है 3-4 तरह की जो है टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जो अदर्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है कौन कौन सी होती है, कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, कौन सी होती है, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन हो गया। सेकंड जो है हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास कौन सी हो जाएगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारे पास हो जाएगी हिडन इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन। और फोर्थ जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी स्ट्रक्चरल, कौन सी हो जाएगी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास अदर टाइप्स हो गई किसकी, इन्फ्लेशन की, कोर इन्फ्लेशन जो है, उसके बाद जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, फिर हिडन इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जो है किसके बारे में, कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन होता क्या है, तो कोर इन्फ्लेशन जो है इसमें जो है इंक्लूड ऑल, इसमें जो है इंक्लूड कौन सी की जाएंगी, इंक्लूडेड जो है कौन कौन सी होगी, इंक्लूडेड ऑल नॉन जो है फूड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, ठीक है, इंक्लूडेड ऑल नॉन फूड, ठीक है, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स
आइटम्स, ठीक है। लेकिन जो है इसमें अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट कौन सी जो है नहीं इंक्लूड होगी, कौन सी जो है एक्सेप्ट होगी, तो वो होगी जो है फूड एंड फ्यूल, ठीक है। कौन सी? फूड एंड फ्यूल, ठीक है। तो ये जो है क्या होंगी, ये जो है इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। और इंक्लूड कौन सी होगी? नॉन फूड जो है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो है इसमें जो है इंक्लूड होंगी। क्लियर है? उसे जो है क्या कहें, इनको छोड़कर, यानी कि फूड एंड फ्यूल को छोड़कर, फ्यूल एंड फूड को जो छोड़कर जो है बाकी जितनी भी जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है, ठीक है, उनमें जितना भी उतार चढ़ाव हो रहा है इन्फ्लेशन का, ठीक है, कि महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विस जो है किसमें शामिल होंगी? कॉर इन्फ्लेशन में। किसमें शामिल होगी? कॉर इन्फ्लेशन में जो है वो शामिल होंगी, सिर्फ फूड और फ्यूल को छोड़कर। बाकी जिसमें भी जितना भी जो है इन्फ्लेशन का उतार चढ़ाव होगा वो कॉर इन्फ्लेशन में आएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सी है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होगा? तो इसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, ठीक है, फूड एंड फ्यूल, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑल क्या होगा? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो क्या होगा? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब जितनी भी सारी की सारी वो इंक्लूडेड किसमें होंगी? इंक्लूडेड होगी, इंक्लूडेड जो है फूड एंड फ्यूल भी होगा इसमें, फूड एंड फ्यूल। तो इसमें सारी की सारी गुड्स एंड सर्विस शामिल होंगी। और उसे जो है कौन सी इन्फ्लेशन कहेंगे? तो उसे जो है हम कौन सी इन्फ्लेशन कहेंगे? उसे हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। थर्ड जो है हमारे पास आ जाती है हिडन इन्फ्लेशन। हिडन इन्फ्लेशन होता क्या है? हिडन मतलब छुपाना, ठीक है ना, छुपाना। देखो मतलब कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन जो है हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें हमारी आंखों के सामने नजर नहीं आ रही, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे? हिडन इन्फ्लेशन। जैसे कि है ना, मान लो कि लेस का पैकेट है, ठीक है ना, लेस है, लेस का पैकेट है, ठीक है। पहले जो है क्या हुआ कि जो है हम 20 रुपए का ही आज भी खरीदते हैं ना, 20 का, 10 का, 5 का, ठीक है ना, ऐसे ही जो है खरीदते हैं। तो 20 रुपए का पैकेट है, ठीक है ना। इसमें पहले क्या होता था, जो मतलब के क्या कहते हैं उसको, कि लेस का पैकेट है, तो क्या हुआ कि उसमें पहले क्वांटिटी काफ़ी होती थी, ठीक है, 20 रुपए की। लेकिन जो अब हम बात करें तो पहले के मुकाबले अब क्वांटिटी जो है वो क्या कर दी है? कम कर दी। लेकिन जो प्राइस वही का वही रखा है। क्वांटिटी तो उसमें कम कर दी लेकिन जो प्राइस वही है, पहले भी 20 था, आज भी 20 है। जो 5 वाला है 5 में है, जो 10 का है 10 में। लेकिन उसमें देखना कि क्वांटिटी जो है सॉरी, तो उसमें जो है क्या हुआ कि उसमें जो है क्या क्वांटिटी जो है वो कम कर दी गई है। तो इसे जो है क्या कहेंगे हम? हिडन इन्फ्लेशन। पहले जो है यहाँ तक भरा होता था, मतलब कि लेस मिलते थे हमें, है ना। तो अब जो है हम बात करें तो अब जो है क्या होगा, तो इतने सा पैकेट है, पैकेट उतने का उतना है, लेकिन जो उसमें जो है क्या कर दिया, उसमें क्वांटिटी कम कर दी। और प्राइस जो है वो क्या रखा? सेम ही रखा। जो 20 रुपए पहले था आज भी 20 रुपए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है प्राइस बढ़ा दिया, यानी क्वांटिटी नहीं उतनी रखी, क्वांटिटी को कम कर दिया, प्राइस वही रखा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि प्राइस को बढ़ा दे। अगर वो प्राइस को बढ़ा दे तो उनकी डिमांड कम हो जानी थी किसी, फिर क्या होना था, जो 20 रुपए का पैकेट 25 रुपए में कोई भी नहीं खरीदता। लेकिन जो उन्होंने क्या किया कि जो है मार्केट में जो है हमारा प्रोडक्ट जो है चलता रहे, इसलिए जो उन्होंने प्राइस तो वही रखा लेकिन जो है क्वांटिटी कम कर दी, ठीक है। तो उसे जो है क्या कहेंगे हम? हिडन इन्फ्लेशन। इसमें जो है हिडन है इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस तो नहीं बढ़ा लेकिन जो है क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो वो क्या होगा? हिडन इन्फ्लेशन होगा। महंगाई तो उसमें भी बढ़ी है, क्वांटिटी हमें जो है कम मिल रही है, पैसे हम उतने ही पे कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हिडन इन्फ्लेशन। ओके, आगे जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा आ गया? तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब इसमें भारत सरकार ने जो है 2015 में जो है इसमें किस वाले में
जो है हेडलाइन, ठीक है। तो आरबीआई ने रेट में जो है चेंज करती है, ठीक है। जो हेडलाइन है इन्फ्लेशन है ना, आरबीआई जो है इसमें जो है क्या करती है, मतलब के रेट में इन्फ्लेशन रेट को जो है कम ज़्यादा करती रहती है। क्लियर है? ओके, तो चेंज करती रहती है। भारत सरकार के नाम जो है 2015 में इन्फ्लेशन जो है टारगेटिंग जो है पॉलिसी जो है बनाई है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो इन्फ्लेशन रेट कम ज़्यादा करती रहती है। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हिडन, छुपाना, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ओके, आगे जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कि कभी कभी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई तो सेम होती है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है कि डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई जो है कम हो, तो तब जो है इन्फ्लेशन होती है। अगर डिमांड भी जो है, डिमांड भी उतनी है और सप्लाई भी उतनी ही हो रही है, इक्वल ही हो रही है, तो फिर भी अगर जो है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़े, तो फिर वो कौन सी जो है इन्फ्लेशन होती है, तो वो स्ट्रक्चरल जो है इन्फ्लेशन उसे जो है कहते हैं, कि जिसमें जो है डिमांड, ठीक है, इक्वल जो है, सप्लाई भी इक्वल है, सप्लाई भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसी इकोनॉमी अगर हमारी देखो सप्लाई और डिमांड इक्वल है, तब भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट में जो है बढ़ोतरी आती है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर है? ओके, स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो डिमांड, हमारी प्रोडक्शन और सप्लाई जो है एक जैसी ही है, ठीक ठाक है, कि जो है, लेकिन जो है कुछ और कारणों के कारण जो है इन्फ्लेशन जो है रेट वो बढ़ जाता है। तो इसमें से जो है कारण इसके लिखो, जैसे कि रेपो रेट है, ठीक है, लंबे समय के लिए जो कम हो जाए, तो इससे भी जो है क्या होता है, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है ना। रेपो रेट जो है क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम के लिए वो क्या हो, कम हो, लो हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है उसका कम होगा, तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो उनके पास जो है पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो है प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो रेपो रेट जो अगर जो है लंबे समय के लिए आरबीआई जो है रेपो रेट को जो है वो कम कर देती है, वो भी लंबे समय के लिए, और लोगों के पास जो है मनी की सप्लाई जो है हो रही है, तो उससे भी जो है क्या होगा, स्ट्रक्चरल जो है इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी, उससे भी जो है हमारे पास जो है इन्फ्लेशन की में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। सेकंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कमी, इसमें क्या होगी, कमी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, मान लो कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई जो है चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में, और उसे पहुँचाना कहाँ है, मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में। अब दिल्ली से मुंबई का रास्ता तो बहुत लंबा है भी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर अच्छे रोडवेज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, कि रोड नहीं है अच्छे, एक्सप्रेस अच्छे नहीं है, ठीक है ना, रेलवे जर्नी वहाँ तक नहीं जा रही, डैम्स नहीं है, इरिगेशन जो है वो उसमें कमी है, तो इन सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कमी होगी, यानी कि जो है ट्रांसपोर्ट में कमी होगी, तो क्या होगा, फिर क्या है, उस पर खर्च ज़्यादा है। अब दिल्ली से वो चीज़ जो है प्रोडक्ट कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में, और भेजनी जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। तो वहाँ पे अगर जितना भी खर्च आएगा, तो अगर रोड्स अच्छे नहीं है, हाईवेज अच्छे नहीं है,
ठीक है, डैम्स के जो रास्ते वो अच्छे नहीं है, तो एक्सप्रेस वे कम है, रोड्स नहीं अच्छे, तो उसमें जो है ट्रांसपोर्ट में खर्चा ज़्यादा आएगा, और ये भी जो है ज़्यादा होगा कि जो है वहाँ तक जो है जो प्रोडक्शन हो रही है, जो गुड्स एंड सर्विस वहाँ तक भेजी जा रही है, तो उसमें भी जो है कुछ ना कुछ तो हिलने जुलने से, अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो हिलने जुलने से जो है उसमें क्या होगी, कमी आएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी, तो ये जो है दिल्ली से मुंबई तक सामान ले जाना जो है आसान नहीं होगा। तो इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जिस वजह से जो है क्या होगा, प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विस का जो है प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो बहुत बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा तो फिर क्या है, उसे इंक्लूड किस में किया जाएगा, उस प्रोडक्ट से ही निकाला जाएगा। ये तो नहीं है कि एक तो मतलब प्रोडक्शन हो, दूसरा जो है कोई अपनी जेब से कह के चलो वहाँ तक भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो है जो ट्रांसपोर्ट का खर्च होगा वो भी उसी से निकाला जाएगा, तो उसी से जो निकालेंगे तो क्या होगा, जो है गुड एंड सर्विस का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। थर्ड जो है वो हो जाएगा हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो तीसरा कारण कौन सा होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोगों को जो है कुछ जो है इसके लिए जो है कुछ आयोग बनाए जाएंगे, और लोगों में जो है जैसे टैक्स कम कर देगी, एक्सपेंडिचर मतलब कि लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी कि टैक्स कम कर दिए, कुछ योजनाएं बना दी, और लोगों में जो है मनी सप्लाई जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, मतलब कि प्राइस फिर क्या करेगी, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस जो है गुड एंड सर्विस का जो है वो प्राइस भी इंक्रीज होंगे तो इन्फ्लेशन भी होगा ही होगा। क्लियर है। तो ये कौन सी जो है हमारे पास, कौन सी जो है इसकी अदर टाइप्स में स्ट्रक्चरल जो है इन्फ्लेशन, ठीक है, इसमें जो है डिमांड एंड सप्लाई तो जो है ठीक ठाक होती है, लेकिन जो है क्या होगा, इसमें अदर कारण जो है दूसरे कारणों से अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसे जो है क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसमें जो है डिमांड और सप्लाई तो ठीक है, लेकिन जो है दूसरे कारणों के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है। क्लियर, ओके। तो इसे ये है किसकी, अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर है। तो ये था इन्फ्लेशन की टाइप्स।